तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, इन दी लविंग मेमोरी ऑफ लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी कीर्ति चक्र सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी लॉन्च करने जा रहा है SRNTS 3.0, जिसके रिगार्डिंग हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हुई है। और अब मैं आप सभी को लेकर के आई हूँ हमारे मेंटोर से बात करने के लिए, जिसमें आप सभी ये जानेंगे कि ओवरऑल इस बार SRNTS 3.0 में, जो कि हमारा नेशन का बिगेस्ट मॉक टेस्ट है, जो कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के द्वारा कराया जाता है, इस बार खास क्या है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे साथ हमारे चेयरमैन सर भी है, जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे रिगार्डिंग दिस SRNTS 3.0। तो चलिए फिर बात करते हैं। SRNTH 3.0 शिशिर रामेश्वर नेशनल टैलेंट हंट 3.0 का आज ऑफिशियल लॉन्च हमारी टीम ने किया। ये जो एग्ज़ाम है ये देश भर के 38 सिटीज़ में एंड 156 स्कूल सेंटर्स में आयोजित होगा। इस एग्ज़ाम की सक्सेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी 4 दिन पहले ही एक पूजा नाम की हमारी स्टूडेंट है जो सीकर से आई थी। उसने सीकर सेंटर में इस एग्ज़ाम को दिया था और वो इलाहाबाद SSB से अपने इंडिया 157 के लिए रिकमेंड हुई है। इससे पहले अभी 3 महीने पहले 4 महीने पहले मुझे याद है मेरे एक और छात्र असद अंसारी जो देहरादून के वंचित बैकग्राउंड से आया था, उसने अपने दम पे ये स्कॉलरशिप जीती थी और फ्री SSB का कोर्स लिया था और हमारे फ्री डिजिटल प्रोग्राम के साथ उसने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करके इस मुकाम को हासिल किया था और आज वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी के 156 कोर्स का हिस्सा है। ऑलरेडी उसने एनडीए को ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले अगर जो फर्स्ट SRNTS था उसमें उसका जो टॉपर था वो एक गरीब किसान परिवार का बेटा था जो मैनपुरी से आया था, अमन कुमार, जिसने 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप जीती थी। इस एग्ज़ाम के बारे में मैं कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ। जो अगर आप एनडीए या CDS एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं 2026 में, एनडीए 2 2026, CDS 2 2026, तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। इस एग्ज़ाम में ऑफलाइन मोड में बैठ सकते हैं। ये एग्ज़ाम 38 सिटीज़ में होगा, जिसका पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और या आपको स्लाइडर में दिख जाएगा कि ये एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं। और 156 स्कूल सेंटर्स हैं, जिसमें से मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि RIMC, RMS या मिलिट्री स्कूल्स जैसे संस्थानों ने भी लगातार इस एग्ज़ाम में अपना प्रतिभाग किया है और लगातार अपने अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। इससे ये समझ सकते हैं कि जो एनडीए के टॉपर्स प्रोड्यूस करने वाले संस्थान हैं, इंक्लूडिंग सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन मोड के बच्चे तो इस एग्ज़ाम में बैठते ही हैं, लेकिन सभी मिलिट्री स्कूल्स के भी बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। इस एग्ज़ाम में तकरीबन 2 करोड़ की स्कॉलरशिप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अपने ही विंग सेंचुरियन फाउंडेशन के माध्यम से बच्चों को ऑफ़र करता है और इस स्कॉलरशिप में कैश प्राइजेज़ होते हैं। कैश प्राइजेज़ के अलावा हम अट्रैक्टिव गिफ्ट्स देते हैं, जिसमें से मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, कंप्लीट स्टडी किट हम देते हैं, डिजिटल कोर्सेज़ की स्कॉलरशिप देते हैं। हम ऑफलाइन कोर्सेज़ में वंचित बैकग्राउंड के बच्चों को, जो पुअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, उनको स्कॉलरशिप देते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि हर डिज़र्विंग कैंडिडेट, वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई गाँव, शहर, इन सब से ऊपर हम ये देखते हैं कि अगर वो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, अगर वो सच में वो सेना की वर्दी पहनने का सपना, ख्वाब देखता है, तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उसका सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है, वो अपने होलिस्टिक अप्रोच से इस एग्ज़ाम को में अपने स्कोर को एनालिसिस करता है। 14 दिन पहले इस एग्ज़ाम को हम कंडक्ट कराते हैं। सेम जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम संडे को होता है, वैसे ही SRNTH हमारा संडे को ही होता है। जैसे फुल लेंथ होता है, सेम वैसे ही ऑफलाइन मोड में फुल लेंथ एग्ज़ाम होगा। और इस एग्ज़ाम का जो QR कोड आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में, QR कोड से जाके आप सिंपल स्टेप्स में इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 मिनट से ज़्यादा हमारी टीम ने इंश्योर किया है कि इट विल ओनली टेक 2 मिनट्स। आप फॉर्म फिल करेंगे और आप 2 मिनट में इस पूरे फॉर्म के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 25 अगस्त है और इसको आप गूगल में डायरेक्टली भी सर्च करेंगे, SRNTH कैपिटल में लिखेंगे, SRNTH सीरा रोमियो नवंबर टैंगो होटल 3.0 अप्लाई, या आप 2026 अप्लाई करेंगे या ऐसे कोई भी कीवर्ड आप डालेंगे गूगल में, तो या गूगल में, ChatGPT में, कहीं भी आप डालेंगे तो आपको एक लिंक दिख जाएगा। उस लिंक को क्लिक करेंगे, सीधे आपको फॉर्म मिलेगा और वहाँ से आप 99 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन, मात्र 99 रुपीज़ है, जिसको आप अप्लाई करके इस एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि 99 रुपीज़ क्यों रखा गया है। देखिए, ये 99 रुपीज़ की गुरु दक्षिणा है।
होता क्या है कि फ्री में जब आपको कोई भी चीज़ दी जाती है तो जनरली हम क्या करते हैं, हम ऐसा, हमारी एक साइकोलॉजी होती है, एक मनोधारणा ऐसी होती है कि लोग उसको सोचते हैं कि फ्री का मतलब ऐसे ही कुछ होगा। इसीलिए हमने पहला SRNTH फ्री में रखा था, लेकिन ये बताने के लिए कि आप इमोशनली हमसे जुड़ें, हमने 99 रुपीज़ की सिर्फ फ़ीस फॉर्मेलिटी की रखी है। और जब आप 99 रुपीज़ देते हैं तो आप उस एग्ज़ाम की सीरियसनेस को समझते हुए आप ज़रूर आएंगे, ऐसा हमारी उम्मीद है। तो इसलिए हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि सिर्फ हम 99 रुपीज़ आपसे चार्ज करेंगे। आप अपने किसी भी फ़ोन पे से किसी भी थ्रू आप दे सकते हैं, या अपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के किसी ऑफलाइन सेंटर में भी आप आके इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किसी भी संस्थान से आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आपकी किताबें, आपके शिक्षक, आपका संस्थान डिफरेंट हो सकता है, बट हम सभी का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हमें नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना है, या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, या इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करना है। तो आपके संसाधन, आपके संस्थान अलग हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही है। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी उन सभी कैंडिडेट्स को वेलकम करता है। आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हों, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हों, अगर आप एनडीए एग्ज़ाम को सितंबर में होने वाले एग्ज़ाम को लिख रहे हैं, आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम भी आपके लिए है। एनडीए से या सीडीएस एग्ज़ाम से पहले का रियल फील आपको देगा, आपको ये बताएगा कि इस एग्ज़ाम से 14 दिन पहले आपका लेवल क्या है। आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्टअप होगा ही, इसके साथ साथ आपको एक रियल फील मिलेगा जिससे आप घबराएंगे नहीं एग्ज़ाम के दिन, और आपका कॉन्फिडेंस और आपका स्कोर ज़रूर बूस्ट होगा। इसमें इस पूरे एग्ज़ाम का जो ऑब्जेक्टिव है, हमने क्यों शुरू किया, हमारा एक प्यारा स्टूडेंट था जिसका नाम है लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी, एंड उसकी ब्रेवरी, उसकी कैमरेडरी, उसके वेलर की वजह से कीर्ति चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया। उसका एक सपना था कि वो हमेशा अक्सर ये बोलता था कि सीजर सर, ऐसा कुछ बच्चों के लिए करिए जो बच्चे वंचित बैकग्राउंड के हैं, जो भारी फीस नहीं दे पाते, उनके लिए क्या कर सकते हैं आप। उनके गांव में अपना सेंटर तो नहीं खोल सकते, एटलीस्ट उनको अपने स्टडी मटेरियल से, एग्ज़ाम के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो SRNTH एक उन सभी बच्चों के लिए, डिज़र्विंग बच्चों के लिए सपने के साकार होने जैसा है, उनके लिए एक लैडर का काम करता है, उनको एक प्लेटफॉर्म देता है। तो चलिए फिर अब जानते हैं हमारे एकेडमिक डायरेक्टर से कि ओवरऑल SRNTH 3.0 को लेकर के हमारी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की क्या प्लानिंग है। थैंक यू निकी मैम। एंड ओवरऑल प्लानिंग जो SRNTH 3.0 की है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सपीरियंस। आप इंटरनेट से कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंसेस को जब तक आप अपनी रियल लाइफ में फील नहीं करते, आप उस एक्सपीरियंस के माध्यम से उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना आपके लिए बहुत ही टफ होता है। और SRNTH 3.0 जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये 2 हफ्ते पहले एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। 30 अगस्त को आपके पास पूरा समय है अपने आप को स्ट्रैटेजाइज करने का। 2 हफ्ते का टाइम है, आप फाइनल टेस्ट दे सकते हैं। और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारी टीम ने तैयार किए हैं, और हमारी टीम जानी जाती है सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ाने के लिए, और हमारी टीम स्पेशलाइजेशन रखती है कंटेंट को रेडी कराने का। जैसे आप पिछले एक्सपीरियंसेस में हमने ये पाया कि बच्चों ने स्वयं बताया कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मैच किए, और लगभग वैसे ही क्वेश्चंस थे जो SRNTH में आए थे। कई स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस शेयर किया कि सर इस एग्ज़ाम को देने से मेरा वो कॉन्फिडेंस लेवल आया कि येस आई कैन फेस दिस एग्ज़ाम वेल। एंड बहुत से बच्चे जो ये रिपोर्ट करते हैं कि सर एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे हैंडल करें, वो जो टाइम होता है, रियल टाइम स्लॉट जो होता है 10 से 12:30 का और 2 से 4:30 का एनडीए एग्ज़ाम में, सिमिलरली सीडीएस एग्ज़ाम में जो टाइम स्लॉट्स होते हैं, उस टाइम स्लॉट में जो साइकोलॉजी हमारी होती है, जो जिस स्तर पे प्रेशर होता है, उसे हैंडल करना तभी आता है जब उसी रियल टाइम पर हम प्रैक्टिस करते हैं। एंड ये एग्ज़ामिनेशन एडमिट कार्ड एंट्री के थ्रू होगा। एडमिट कार्ड हमारी वेबसाइट पे इशू होगा। आप सभी एडमिट कार्ड लेकर के आएंगे, आपकी प्रॉपर चेकिंग होगी, डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रॉपर चेक होगा, इसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है, ये एक मानक तय करती है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए कि हाँ, हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। अब जानते हैं हमारे नेशनल सेंटर हेड खन्ना सर से कि ओवरऑल सर की क्या प्लानिंग है रिगार्डिंग दिस SRNTH 3.0 से रिलेटेड। थैंक यू निकी मैम। जैसा कि अभी शिशिर सर हमारे चेयरमैन, NCMD सर और इवन आदित्य सर
एकेडमिक डायरेक्टर सर ने पूरा ब्रीफ दिया इस SRNTH के बारे में। SRNTH और 1 SRNTH 2 की ग्रेट सक्सेस के बाद अगेन बच्चों के पास मौका है, स्पेशली डिफेंस एस्पिरेंट्स फॉर NDA एंड CDS, दे कैन गो फॉर द एग्ज़ाम जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, मीन्स 13 सितंबर से पहले उनको फिर मौका मिल रहा है 30 अगस्त को सेम टाइम, सेम माहौल कह लीजिए, सेम एटमॉस्फेयर में उनको पार्टिसिपेट करने का। अब बारी आती है मैथ्स को लेकर के, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब हम SRNTH से रिलेटेड जब मॉक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि बच्चा सेम वही इन्वायरमेंट फेस करे जो कि वो रियल एग्जाम में करेगा। लेकिन इन्वायरमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो अगेन क्वेश्चन पेपर मैटर करता है, और क्वेश्चन पेपर को लेकर के अगेन अगर हम डिस्कस करें तो हमने अभी जितने भी हमारे SRNTH हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे रियल एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो रिगार्डिंग मैथ्स ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी है हमारे मेंटोर्स की, तो चलिए फिर मैथ्स फैकल्टी से बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि SRNTH 1.0 एंड SRNTH 2.0 के सक्सेस के बाद आप ही लोगों ने रिव्यू दिया था कि सर पेपर जो है बिल्कुल हूबहू जो है UPSC पैटर्न पर आया और काफ़ी हमें मदद मिली है। तो इस बार भी हमारी पूरी टीम जो है जो कि SRNTH 3.0 जो कि जैसा बताया गया आपको कि 30 अगस्त को है, और इसमें पूरी तरीके से बिल्कुल हमारा जो पैटर्न है UPSC पैटर्न उसी पर हमने मैथ्स के पेपर को सेट कर रखा है। और इस बार भी बिल्कुल भी आप निराश नहीं होंगे, जैसा कि आप देखेंगे कि मोर देन जो हमारा आंकड़ा रहेगा मोर देन 70 to 75% की उसी पैटर्न पर जो है आपको क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल थोड़ा सा बस डेटा जो परिवर्तन होगा, न्यूमेरिकल डेटा में परिवर्तन होगा, कंसेप्ट और जो क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल उसी पैटर्न पर ही रहेंगे। अब बारी आती है हमारे सेंटर हेड लखनऊ विवेक सर से बात करने की। हम ये जानेंगे कि साइंस को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इन SRNTH 3.0 मॉक टेस्ट। थैंक यू निकी मैम। एंड सबसे पहले जय हिंद प्यारे प्यारे डिफेंस एस्पिरेंट्स जो मुझे इस समय सुन रहे हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सभी मेंटर्स ने शेयर की है कि एग्ज़ाम डेट कब है, पेपर कब होगा, तो ज़्यादा कुछ मेरे लिए बताने के लिए नहीं है, पर इतना ज़रूर कहूँगा बच्चों कि ये जो SRNTH 3.0 हो रहा है ये 38 शहरों में 156 सेंटर में हो रहा है। मतलब आप घर से निकलोगे रविवार को तो ज़्यादा दूर आपको एग्ज़ाम सेंटर देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप गोरखपुर में हो, इलाहाबाद में हो, लखनऊ में हो या देश के किसी भी कोने में हो, ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना है। पर जब आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचेंगे और वहां पे बैठ के जब आप ये परीक्षा देंगे तो वही फील आपको मिलेगा जो आप अपने UPSC 13 सितंबर को फील करेंगे। जो गलतियां आप इस एग्ज़ाम में करेंगे SRNTH 3.0 में, वो गलतियों पे आप काम कर लेंगे और अपने मेन एग्ज़ाम में आप अच्छा कर जाएंगे। तो यार इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा, जहाँ पे आप गलतियों पे भी काम कर रहे हैं, अपने NDA के एग्ज़ाम को भी दे रहे हैं, प्लस सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है। सीसी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये एग्ज़ाम का मेन जो हमारा मोटिव है वो उन बच्चों के लिए है जो वंचित रहते हैं, जिनके पास वो मूलभूत सुविधाएं नहीं थी कि वो अपनी NDA की तैयारी या SSB की तैयारी को किसी अच्छे संस्थान, बड़े संस्थान में ज़्यादा पैसा दे के कर सकें। तो दिखाइए फिर अपना दम, कितना है आप में दम, आइए पेपर दीजिए, अच्छा प्रदर्शन कीजिए, और अगर आप हमारे इस पेपर में अच्छा करते हैं तो 2 करोड़ तक के स्कॉलरशिप आपको मिल रहे हैं। तो चलिए फिर अब जानते हैं ऋषभ सर से कि ओवरऑल एग्जाम को लेकर के बच्चे तैयारी कैसे करें फॉर SRNTH 3.0। इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपने करना क्या है कि आपका जो भी UPSC का सिलेबस है हूबहू सेम सिलेबस के पैटर्न पर ही हमारा SRNTH का मॉक टेस्ट डिज़ाइन हो रहा है। बेसिकली आपका साइंस की अगर मैं बात करूं, साइंस में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 50 क्वेश्चन में आपका 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आपको देखने को मिलेंगे, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे और 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे। अब ये जो 50 क्वेश्चन साइंस के आपको देखने को मिलेंगे, UPSC के पैटर्न में क्या होता है कि स्टेटमेंट बेस्ड सवाल होते हैं, एसर्शन रीज़न भी होते हैं, मैच द कॉलम भी होते हैं। क्योंकि मैच द कॉलम, एसर्शन रीज़न, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो होते हैं वन लाइनर, जिन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सिलेबस वही है जो आपका UPSC ने प्रिस्क्राइब कर रखा है उसके नोटिफिकेशन में। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में जो पैटर्न होता है
बेसिकली कई बार क्या होता है कि 5-5 क्वेश्चन के सेट आते हैं, कई बार होता है 10-10 क्वेश्चन के सेट आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आपका होता है, PQRS होता है, S1 S6 होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट स्पॉटिंग एरे क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में वो क्वेश्चंस होते हैं। तो जितना भी आपने आज तक के इतिहास में NDA और CDS में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं, उन सभी की प्रैक्टिस आपको करके आनी है। अब बात करें अगर GS की, तो GS के अंदर करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन भी इस तरह के सेट किए जाते हैं कि उसमें से एटलीस्ट 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं डिफेंस से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स का सेगमेंट आता है। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान, ऐसा कोई पेपर नहीं है जहाँ पे 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन ना रखा हो, तो वो आप ज़रूर पढ़ के आना। इसके बाद बात करें इतिहास यानी कि हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अंदर आपका एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि जहाँ पे मॉडर्न से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री पर आप फोकस करके आएँ। और वहाँ पर भी क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इन दैट पैटर्न कि आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएँ। और इंग्लिश, साइंस और GS, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपको GAT में जीत दिलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी इस एग्जामिनेशन की। इंग्लिश में अगर आप 30 क्वेश्चंस, साइंस में अगर आप 35 क्वेश्चंस और GS में अगर आप 20 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो 30 + 30 60 और 60 + 20 80, 320 नंबर के आसपास आपके बन जाते हैं। और एक बच्चा अगर 380 390 नंबर लेकर के आता है रिटन एग्जामिनेशन में, तो उसके आराम से कट ऑफ तो क्लियर होता ही होता है, वो मेरिट इन भी हो जाता है। और मैथमेटिक्स में भी आपको वैसे ही सेक्शन वाइज तैयारी करनी है। तो ये था मेरे साइड से पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट दी सिलेबस। और अब मैं आशा करता हूँ कि भारी मात्रा में उन 38 शहर, वो 38 सिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं, और 38 शहर के अलावा हमारी पूरी टीम भी आपका वहाँ पे इंतज़ार करेगी। तो वी आर होपिंग कि यू विल बी प्रेजेंट ओवर देयर इन अ ग्रेट नंबर इन दोज 38 शहर। तो चलिए फिर अब जानते हैं नवीन सर से कि क्या इम्पॉर्टेंट टिप्स का ध्यान रखना है उन स्टूडेंट्स को जो SRNTS 3.0 के लिए प्लान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और जब मैं अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं एक कहावत याद आती है इंग्लिश की कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट डोर बट वंस, यानी केवल एक बार ही आपको अवसर मिलता है। हालांकि इंडिया में आपको 2-3 बार भी मिल जाते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेहतर अवसर जब आपको जीवन में मिलें तो आप उन अवसरों के लिए आगे बढ़ें और जितना जल्दी हो सके अपना डिसीजन लें और वेल डिसिप्लिन्ड होकर उस चीज़ की तैयारी करते हुए आगे बढ़ें। फिलहाल आज हम जिस चीज़ के लिए आपसे कनेक्टेड हैं दैट इज़ SRNTH 3.2, क्योंकि इससे पहले भी हमने SRNTH 1.0 और 2.0 के प्रोग्राम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सक्सेसफुली रन किया और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमें कहीं ना कहीं प्रतिभागिता दिखी और हमने देखा कि किस तरह से बच्चों ने तमाम शहरों से अपने आप को फॉरवर्ड आकर यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्पीट किया। अब कुछ चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो देयर इज़ प्रेशर। हम लोगों ने मल्टीपल एग्ज़ाम्स दिए हैं और वो जो प्रेशर होता है ना एग्ज़ाम का, वो हैंडल नहीं होता है। आप कितनी भी तैयारी करके क्यों न जाएं, अच्छे से अच्छे व्यक्ति के पसीने छूट जाते हैं। तो जो पसीना छूटता है ना, उसका कारण जानते हैं क्या है? कारण ये है कि आप उस माहौल से, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से अवगत नहीं होते हैं। तो मेरा बस ये मानना है कि आप इस प्रोग्राम में एनरोल करिए खुद को। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से इस तरह के प्लान को आप देख सकते हैं। देश भर में इकलौता संस्थान जहाँ पर इस तरह के स्पेसिफिक प्लान को रन किया जा रहा है और आपके लिए स्पेसिफिकली 30 अगस्त को ये पूरा 38 सिटीज़ में 156 सेंटर्स में इस एग्ज़ाम को हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। हमारी मेंटोरशिप आपको अभी तक मिलती रही है और इसके अलावा भी जहाँ की भी मेंटोरशिप आपको मिली है, अब समय आ गया है कि आप ये तय करें कि वो मेंटोरशिप कितने काबिल तारीफ़ थी और साथ ही साथ जो आपकी तैयारी रही है, जो आपने पसीना बहाया है, जो आपने हार्डवर्क किया है, क्या उसमें आपके पोटेंशियल को कुछ बूस्ट मिला है या नहीं मिला है। तो 30 अगस्त की इस प्लानिंग के लिए आपको SRNTH जो 3.0 का हमारा प्रोग्राम है इसमें एनरोल करिए आराम से। आइए हमारे सेंटर्स पर, और सेंटर्स पर आकर आपको UPSC का सेम माहौल मिलेगा और वो माहौल ये डिसाइड करेगा कि किस तरह से आप 13 सितंबर के एग्ज़ाम को देने वाले हैं। याद रहे, कई बार घबराहट में हमसे वो गलतियां हो जाती हैं जो शायद हमें नहीं होनी होती हैं। बहुत बार एग्ज़ाम्स मैंने भी दिए लाइफ में और ऐसा मुझे लगा कि यार काश मैंने मॉक टेस्ट और दे दिए होते, काश मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया होता जहाँ पर मैं अपने आप को एक बार देख सकता। कहते हैं ना कि यार जब घर से निकलो तो आईने में एक बार शक्ल ज़रूर देख लो। वो क्यों? ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और अगर कोई कमी है तो अपने आप को बेहतर कर सको। तो यही चीज़ है, ये जो SRNTH 3.0 का प्रोग्राम है दैट इज़ एन आईना फॉर यू। ये एक मिरर है आपके लिए। इसमें आपकी कमियां दिख जाएंगी, आपका जो प्लस पॉइंट है वो दिख जाएगा। अलॉन्ग विद दैट
आपका जब एग्ज़ाम होगा तो हमारे मेंटोर्स आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से आप 13 सितंबर वाले एग्ज़ाम को देने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो गाइडेंस होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम एनडीए या सीडीएस जैसे एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो बच्चा मोटिवेट होकर तो आ जाता है। मोटिवेशन के बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट है? मोटिवेशन के बाद रिक्वायरमेंट होती है सही प्रिपरेशन की, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, और लास्ट में आ जाता है हमारा डिसिप्लिन, जिसके ऊपर एज एन एस्पिरेंट ऑफ डिफेंस हमें बेहतर तरीके से काम हमेशा से करना होगा। तो आप लोगों ने अभी सुना कि हमारे मेंटोर्स ने किस तरह से आप सभी को गाइड किया है, और आगे भी हम इस तरह से आपको गाइड करते रहेंगे। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप इस प्रोग्राम को एनरोल करते हैं, आप इस एग्ज़ाम को देते हैं आकर, तो आप वो करके दिखाएंगे जो शायद आप 13 सितंबर वाले में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। कारण सिर्फ इतना सा है कि पेपर का लेवल हो या एनवायरनमेंट की बात हो, या फिर हम इस चीज़ की बात करें कि किस तरह से आप तक वो सारी चीज़ें पहुंचानी जो आपकी परीक्षा के लिए और आपकी सफलता के लिए ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक आपको दी गई होगी, आपको बहुत ही बारीकी से हमने देने की कोशिश की है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो आपको पता है क्या करना है। आपको सीधे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस रखने हैं और उन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर भी मिलेगा। बाकी किसी भी तरह का कोई भी आपको कमेंट करना है, पोस्ट करना है, तो आप बिल्कुल हमारे कम्युनिटी पर भी पोस्ट कर सकते हैं और जानिए कि इस प्रोग्राम को कैसे और ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है, फिर भी कन्फ्यूजन वाले बच्चे हमसे इस बात के लिए ज़रूर कनेक्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हम सभी बहुत अच्छे से मुलाकात करने वाले हैं। अब जानते हैं जय सर से कि ओवरऑल मैथ्स को लेकर के पेपर में मैथ्स का बाइफरकेशन कैसे रहेगा। प्रॉपर यूपीएससी पैटर्न पे रहेगा, है ना। जैसे कुछ चैप्टर्स हैं आपके पास जिनके क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि इतने क्वेश्चन आने ही आने, लाइक मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हो गया, 10 क्वेश्चन रहेंगे वहाँ से, ठीक है। जैसे यूपीएससी में आता है वेक्टर 3D हो गया, 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पीएनसी, प्रोबेब और स्टैट, ठीक है, वहाँ से आपके टोटल 20 क्वेश्चन के अराउंड होते हैं, उतने ही रहेंगे। इसके बाद आपका बचा लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है सर, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और इसके बाद में आपका जो 2D वाला पार्ट है वहाँ से बहुत ज़्यादा वेटेज तो होता नहीं, बट स्टिल जो आपका 2D में बेसिक 2D वाला पार्ट है एंड सर्कल वाला पार्ट है, ठीक है, वहाँ से लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा, यही मेजर चैप्टर्स है। अलजेब्रा में देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज है ना। अच्छा, ये जो 3 चैप्टर्स है, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स और सीक्वेंस सीरीज, तो इसमें लगभग ये मान के चलो 12 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। कभी अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स में 1-2 ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रोग्रेशन में कम कर देगा, लाइक ऐसे होता है सर। बिल्कुल। ठीक है, तो बस इस तरीके से जैसे आपका प्रॉपर आपका यूपीएससी पैटर्न होता है वैसे ही आपके जो क्वेश्चन का हम लोगों ने सेग्रीगेशन किया है इस वाले पेपर में, ठीक है। तो अब जानते हैं दिव्या मैम से कि बच्चे ओएमआर फिलिंग के दौरान बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, तो आखिरकार एस्पिरेंट्स को ओएमआर फिलिंग के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, ये हमें दिव्या मैम बताएंगी। थैंक यू मैम, सबने सब कुछ बता दिया। अभी OMR फिलिंग जो है वो सबसे मेन और सबसे मेजर पार्ट है जिसमें कि बच्चे जो है बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो वो बहुत सारी गलतियां नहीं हो, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने एग्ज़ाम में बाहर हो जाते हैं बहुत सारी सिली मिस्टेक्स के साथ। तो सबसे पहले तो मेरा सबसे एक ही अनुरोध है कि OMR में आप नाम सही भरें, सेंटर कोड सही भरें और अपना रोल नंबर सही फिल करें। और बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं जैसे कि वो एक साथ ही क्वेश्चनर में सारे टिक लगा देते हैं और फिर OMR में वो एक साथ फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज़ से आप बच जाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, बट जब हम OMR फिल करना स्टार्ट करते हैं तो हम 1 से लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो पूरी है ना तैयारी वो गड़बड़ हो जाती है। ये सिली मिस्टेक्स हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम B ऑप्शन को करते करते हम D में लगा देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से साइकोलॉजिकली आपको बचना है, क्योंकि OMR फिलिंग जो है वो सबसे मेजर पार्ट है। अगर आप वही गड़बड़ कर बैठेंगे तो फिर सारी आपकी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं वो सब एकदम नुकसान ही दे जाएगी। तो इसलिए मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है SRNTH 3.0 जो कि आपके लिए एक प्रैक्टिस के तौर पे है, उस पर आप अपनी जो भी सिली मिस्टेक्स है उनको अपनी सुधारने की कोशिश करें, ताकि 13 सितंबर को वो गलतियां आपसे रिपीट ना हो। और सभी बच्चों को मेरा जो है वो 30 अगस्त और 13 सितंबर के लिए ऑल द बेस्ट है, ताकि जो है आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से रहें और अच्छे से क्लियर करें। और सबको मेरी जो है वो बेस्ट विशेस है। थैंक यू। तो अब जानते हैं आदित्य सर से कि क्या SRNTH के इतने सारे बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन क्या इसके अलावा कुछ अदर बेनिफिट्स भी इंक्लूड किया गया है बाय सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। थैंक यू निकी मैम। एंड ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इन सभी बेनिफिट्स के साथ साथ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से और क्या ऑफर्स हैं। तो मैं ऐड करना चाहूँगा SRNTH के इस टेस्ट के बाद 30 अगस्त के टेस्ट के बाद सबसे पहले आपको इसका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, और इस वीडियो सोल्यूशन के साथ साथ हम आपको अपने सेंचुरियन डिजिटल ऐप पर 4 मॉक टेस्ट आपको और देने जा रहे हैं। ये 4 मॉक टेस्ट 30 अगस्त से
13 सितंबर के बीच में आप अवेल कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट हमारे सेंचुरियन डिजिटल ऐप पर ओपन रहेंगे, उनकी एक सर्टेन टाइमिंग होगी और इस मॉक टेस्ट के पेपर सबमिशन के बाद आपको अपना रिज़ल्ट पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट जो SRNTH 30 अगस्त को हो रहा है, उससे आपको रियल टाइम एनवायरनमेंट मिलने वाला है। साथ ही साथ अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको 4 मॉक टेस्ट के माध्यम से और मिलने वाला है और ये NDA और CDS दोनों एग्ज़ाम के लिए हम कंडक्ट कराएंगे। प्रेजेंट में पेपर लीक एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इस चीज़ को लेकर के इस बार सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने SRNTH 3.0 में और मॉक टेस्ट में क्या ओवरऑल किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है, इसके बारे में अगेन हम जानेंगे हमारे आदित्य सर से। डेफिनेटली मैम, ये एक ज्वलंत मुद्दा है कि पेपर लीक को कैसे रोकें और इसको लेकर के भारत सरकार ने बहुत सारे ऑलरेडी स्टेप्स उठाए हैं। SRNTH 3.0 के प्रॉपर कंडक्शन के लिए हमने इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि जो पेपर हम फॉर्म कर रहे हैं वो हमारी टीम सेंचुरियन के डेजिग्नेटेड मेंटोर्स के द्वारा ही किया जा रहा है। इसके साथ साथ जिन स्कूल्स पे हम ये पेपर कंडक्ट करा रहे हैं उससे उन सभी स्कूल्स के साथ उन सभी सेंटर्स में हमारा एक MOU है, जिसमें ऑलरेडी जो टीम है स्कूल्स की वो प्रॉपर तरीके से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे। प्रॉपर डेकोरम रहेगा, एडमिट कार्ड एंट्री होगी, प्रॉपर डिसिप्लिन रहेगा और मैक्सिमम सेंटर्स में टीम सेंचुरियन के इन्विजिलेटर्स भी अवेलेबल रहेंगे। उनके पूरे इन्विजिलेशन में इस एग्ज़ाम को हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं। सो पेपर लीक की संभावना बिल्कुल भी इसमें नहीं है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंटेंट अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो कंटेंट अपने आप स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो अगर विद्यार्थियों का इंटेंट है कि इस एग्ज़ाम से हमें लेसन्स लेने हैं, ये एक मॉक टेस्ट है, तो ऑब्वियसली किसी का ये इंटेंशन नहीं होगा कि इस एग्ज़ाम में रजिस्टर करने के बाद वो नकल करने की सोचे। तो हमें विश्वास है अपने आने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर भी कि वो भी निष्पक्ष, मतलब कोई भी उनके इंटेंट में ऐसा कोई शक नहीं है। वो कहते हैं हिंदी में, जब शक है तो हक कैसा और जब हक है तो शक कैसा। ऑब्वियसली ये आपका एग्ज़ाम है, ये आपके लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, ये आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कराया जा रहा है। तो ये एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम है, इसमें पेपर लीक जैसी संभावना होती ही नहीं है और ये हमारे स्टूडेंट्स की एक ड्रिल है और इस तरीके के ड्रिल्स फ़ौज में भी कंडक्ट होती रहती हैं, क्योंकि जब आप फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे होते हैं तो उससे पहले एक ड्रिल तो ज़रूरी है। सो मुझे विश्वास है ये एग्ज़ाम निष्पक्षता से होगा और इसमें कोई भी पेपर लीक जैसा कोई भी इसमें ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होगा। और मेरी शुभकामनाएं हैं सभी अभ्यर्थियों के साथ कि वो इस एग्ज़ाम में प्रॉपर डिसिप्लिन डेकोरम के साथ इस एग्ज़ाम में अपीयर हों और डिसिप्लिन डेकोरम डेडिकेशन ये आपके करियर डेवलपमेंट के अभिन्न हिस्से हैं, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है। वो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है कि इफ़ मनी इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ योर कैरेक्टर इज़ लॉस्ट देन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो आपको आपके इंटेंट की वैल्यू समझ में आनी चाहिए। और एक बार फिर से टीम सेंचुरियन की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेहतर इंटेंट के साथ इस एग्ज़ाम में अपीयर हों और अपने एक्सपीरियंसेस को एनरिच करें एंड सफलता पाएं। तो आई होप कि आप सभी को SRNTH 3.0 से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे, कंफ्यूजन था, वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो अब देरी नहीं करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और अब डायरेक्टली आप हमारे ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और वहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है फॉर SRNTH 3.0। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। NDA 2026 सवाल ये है कि क्या आप रेडी हो यूपीएससी लेवल एग्जाम के लिए और एसएसबी इंटरव्यू के प्रेशर के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ मैथ्स के चक्कर में नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम के असली एसेंस को भूल जाते हैं। एनडीए सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, इट्स अबाउट बिकमिंग अ होल ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, द प्रोड्यूसर ऑफ ऑल इंडिया रैंक 1, 2 and 3 इन द हिस्ट्री ऑफ डिफेंस एग्जाम्स, जहां की हर तीसरी बच्ची नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्राउड सेंचुरियन है। यहाँ मिलता है आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फॉर जीएटी और मैथ्स, वीकली यूपीएससी पैटर्न मॉक टेस्ट, बाइलिंगुअल क्लासेस ताकि लैंग्वेज कभी रुकावट ना बने, इंडिया का लार्जेस्ट जीटीए ग्राउंड, पैनल ऑफ रिटायर्ड एक्स बोर्ड मेंटर्स, साथ ही साथ शिशिर दीक्षित सर का गाइडेंस एंड मोटिवेशनल थ्रू आउट योर प्रिपरेशन।
तो अगर आप भी प्रिपेयर करना चाहते हो नेशनल डिफेंस एकेडमी 2026 के लिए, बीट लखनऊ या फिर देहरादून, आपकी यूनिफॉर्म आपका इंतजार कर रही है। कॉल नाउ और अपनी मार्च आज से ही शुरू करो। सीट्स अनलिमिटेड। जय हिंद।